बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबू शान। आज के इस व्लॉग में हम 3 न्यूज़ पर बात करेंगे। पहली न्यूज़ कि पीटीआई की जानिब से आज इलेक्शन कमीशन के सामने होने वाले इजलास को रोकने के लिए राना सनाउल्लाह एक बार फिर मुतहरिक हो चुके हैं। दूसरी खबर ये है कि कल गुज़श्ता रोज़ बुध के रोज़ इत्तेहादी हुकूमत के इजलास में क्या ख़तरनाक मंसूबा बनाया गया है। और तीसरी खबर यह है कि कोर कमांडर क्वेटा के लिए किसका नाम सामने आया है कि पाकिस्तान दुश्मनों के पसीने छूट गए हैं। तो शुरू करते हैं पहली न्यूज़ से कि आज 4 अगस्त बरोज़ जुमेरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सामने अपना एहतजाज करने जा रही है और इस एहतजाज को रोकने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह एक बार फिर से मुतहरिक हो चुके हैं और उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को कल ही से इस काम पर लगा दिया था। ज़ाहिर बात है कि अब उनके पास पंजाब पुलिस तो है नहीं कि वो इस्लामाबाद की हदूद से आगे कोई काम कर सके। तो इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक राना सनाउल्लाह ने इस्लामाबाद पुलिस के ज़रिए इस्लामाबाद में डी चौक और नाथरा चौक को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया है। और इसमें यह भी है कि जो छोटे छोटे रास्ते हैं, जो छोटी सड़कें डी चौक की तरफ आती हैं, उनको भी बंद किया गया है मासवाए एक मारगला रोड के। लेकिन वहाँ पे भारी तादाद में इस्लामाबाद पुलिस तैनात की गई है। तो ये वही बात है जो कल मैंने आपको कही थी कि हुकूमत इस वक्त बौखला चुकी है और वो खौफजदा है, उसे अपनी शिकस्त वाज़े नज़र आ गई है। जैसे उन्होंने एक रोज़ कबल इलेक्शन कमीशन के फैसला आने के बाद 12 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बौखलाहट दिखाई थी, तो अब इस वक्त जो पीटीआई के एहतजाज को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं तो वो भी हुकूमत के खौफजदा होने की अलामत है। क्योंकि जब हुकूमत को खौफ नहीं होता तो वो ऐसे इक़दाम नहीं करती। जैसे इमरान खान के दौरे हुकूमत में पीटीएम के एहतजाज के लिए उस वक्त के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने मेट्रो बसेस की तादाद भी बढ़ा दी थी और उन्हें आवाम के लिए फ्री कर दिया था कि आ जाएं, एहतजाज करना आपका हक है, आपको कोई नहीं रोका था। और फिर दुनिया ने देखा कि वो एहतजाज डी चौक पर ही हुआ, उसे ना तो रोका गया, ना कंटेनर लगाए गए और ना ही कोई शेलिंग की गई। और फिर ये एहतजाज अपने अख्ताम को चला गया और हुकूमत को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हुकूमत ना तो खौफजदा थी इस एहतजाज से, ना इसको रोकने के लिए कोई इक़दाम किए गए। इसके अलावा भी बहुत से एहतजाज हुए, लॉन्ग मार्च हुए, तो पीटीआई दौरे हुकूमत में इनको नहीं रोका गया। तो अब यह है कि इस एहतजाज को रोकने के बाद भी मौजूदा हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जैसे 25 मई के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जो इक़दाम किए, जिस तरह से शेलिंग की गई, छापे मारे गए, जो कुछ भी हुआ उसका हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उसकी वजह से इमरान खान की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा हुआ। तो इसके बाद दूसरी खबर की तरफ आते हैं कि गुज़श्ता रोज़ इत्तेहादी हुकूमत के इजलास में इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए ख़तरनाक मंसूबे बनाए गए हैं। मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने लंदन से हुकूमत को अहकामात दिए हैं कि 48 घंटों के अंदर इमरान खान को नाअहल किया जाए या ये है कि पीटीआई को बैन कर दिया जाए। तो इजलास की जो अंदरूनी कहानी सामने है उसके मुताबिक ये है कि खेल को अब हतमी मरहले में दाखिल करने की कोशिश की जा रही है। इस इजलास को काफ़ी सीक्रेट रखा गया था, लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई थी या फौरी तौर पर इमरान खान तक पहुंच गई थी, जिसके बाद इमरान खान जो उस वक्त पंजाब में थे वो इस्लामाबाद पहुंचे, बनी गला पहुंचे और उसने फौरी तौर पर पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक इजलास में कहा गया कि इमरान खान इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की तमाम पार्टियों के लिए ख़तरा बना हुआ है और ये हमारी सियासत के लिए ख़तरा है। इससे जो हमारी सियासी कश्ती है हम तमाम पार्टियों की या जमातों की, वो डूबने वाली है और इमरान खान को इस वक्त रास्ते से हटाना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। और ये बात यकीनी है, इमरान खान इस वक्त मकबूलियत की बुलंदी पर है और उन्होंने एक तारीख रकम कर दी है। तो इस इजलास की असल खबर की तरफ आते हैं। इजलास में फैसला यह हुआ है कि पार्लियामेंट फौरी तौर पर पीटीआई को बैन करके इमरान खान को नाअहल करके इसम्बली तालील कर दी जाए और नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। और इसके साथ इमरान खान जब इसको लेकर इलेक्शन कमीशन जाएँ तो वहाँ इस केस को ताख़ीरी हरकों का शिकार किया जाए और इस दौरान आम इंतखाबात का
अमल मुकम्मल हो जाए। ये एक इंतहाई खतरनाक मंसूबा है और इसी इजलास में शरीक 2 हुकूमती अरकान ने इसकी मुखालफत की कि इस अमल से मुल्क में एक नया बहरान पैदा होगा और पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है। जिसके जवाब में कहा गया कि नुकसान को बाद में देखेंगे कि मुल्क को क्या नुकसान होता है, इस वक्त इमरान खान को हटाना ही लाजमी है। और ये वही बात है कि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही थी तो उस वक्त PTM से एक सहाफ़ी ने सवाल किया था कि आपके पास प्लान क्या है, आप हुकूमत को किस अंदाज में चलाएंगे। तो जवाब उस वक्त ये मिला था कि बाहर जाए खिज़ां आए ना आए। और कल का जवाब भी यही था कि जो होता है बाद में देखेंगे, फिलहाल इमरान खान को हटाना था। उस वक्त भी यही था और आज भी वही मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। ये बात यकीनी तौर पर आप जान चुके होंगे कि ये जितनी जंग है ये सियासी जंग चल रही है और अपनी सियासत को बचाने की जुस्तजू की जा रही है या अपनी मौरूसी सियासत में अपनी नस्लों की बका की जंग लड़ी जा रही है और इसका सारा नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम बर्दाश्त कर रही है। तो हुकूमती इत्तेहाद के ये 2 मेंबरान जिन्होंने इजलास में इस बात की मुखालफत की, उन्होंने कहा कि आप जैसे ही PTI को बैन करेंगे तो उसके तमाम मेंबरान जो है वो डी-सीट हो जाएंगे और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब समेत कौमी असम्बली में जो PTI के अरकान बैठे हैं वो भी डी-सीट हो जाएंगे और आईनी तौर पर आप नए इंतखाबात की तरफ चले जाएंगे और इसके साथ ही मुल्क में एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। लेकिन इन 2 मेंबरान की बात पर किसी ने तवज्जो नहीं दी और इस मंसूबे पर जो इतलात हैं वो ये हैं कि इस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। तो आखिर में एक और ख़बर की तरफ आते हैं कि मेजर जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर क्वेटा लगाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये वही आसिफ गफूर साहब हैं जिन्होंने 27 फरवरी 2019 को भारत की चीखें निकलवा दी थी, जो उस वक्त DG ISPR थे। तो इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि मेजर जनरल आसिफ गफूर को कोर कमांडर क्वेटा लगाया जा रहा है और इस खबर के आने से पाकिस्तान के दुश्मनों के पसीने छूट गए हैं, ख़ुसूसन उनके जो बलूचिस्तान में अपनी कार्रवाइयाँ या अपना एक मिशन चला रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।